सर जय हिंद। तीनों ही एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। आज आपने बड़ा पैनल इकट्ठा कर रखा है। ये तो जनरली आपके चैनल पे 1-to-1 टॉक होती थी, आज बड़ा फोरम है। लेट मी आपने एक डाइवर्सिफाई किया है टॉपिक को, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक थैंक यू। यू सर। सर सीनियर, आप मेरे सीनियर हैं, आप ही ने गाइड किया था सर, और मुझे लगा कि थोड़ा चेंजेस लाया जाए। आपके आदेश को मैंने फॉलो किया है सर। देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी आपने समय दिया। थैंक यू सर। और कमांडर भूषण दीवान सर, शुक्रिया शुक्रिया, आपने भी समय दिया। एक बेहद सेंसिटिव इश्यू था सर, जिसके ऊपर मैंने बातचीत करनी है। डिफेंस डिस्कशन जो मेरा प्लेटफॉर्म है, ज्यादा नहीं तो 60-70 हजार लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं वीडियोस को। बहुत सारे लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने में कमेंट्स किए कि जेसीओ रैंक की हमारी सेनाओं में क्या जरूरत है। हम अपनी सेनाओं में इस वक्त चेंजेस ला रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो जेसीओ रैंक को भी हटा देना चाहिए। अगर यूरोप की आर्मी बिना जेसीओ रैंक के सरवाइव कर सकती हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती हैं, तो फिर इंडियन आर्मी ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो ये ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर मुझे लगा कि मैं बातचीत करूं, और इसलिए मैंने तीनों ही खास मेहमानों को बुलाया है। क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि सीनियर के साथ शुरुआत की जाए रैंक के हिसाब से। तो ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मैं आज चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। समझाइए सर, कितनी रिक्वायरमेंट है जेसीओ रैंक की, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, यूरोप के तमाम देश बिना जेसीओ रैंक के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जवान और अफसर के बीच की कड़ी वहां पर जो लेफ्टिनेंट रैंक होता है वो अदा करता है सर। देखिए राजेश जी, जब आप जेसीओ रैंक की बात करते हैं तो हमें इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की जरूरत है। ये पहले अंग्रेजों की आर्मी हुआ करती थी, और अंग्रेजों को जवानों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता था, उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए जेसीओ रैंक को लाया गया। और जेसीओ रैंक जो अंग्रेज अफसर होते थे, उनके माउथ पीस बन के जवानों को ऑर्डर दिया करते थे, और इस तरीके से एक हायरार्की बनी, चेन ऑफ कमांड स्टेब्लिश किया गया जवान, जेसीओ और अफसर्स की। बहुत सारे आर्मी, जैसा कि आपने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज में जेसीओ रैंक है नहीं। उसमें देखिए, जो अफसर और जवान का बीच का कम्युनिकेशन है वो जेसीओ के थ्रू नहीं होता, वो 1-to-1 कम्युनिकेशन किया जाता है। बिकॉज लैंग्वेज एक है, पढ़ाई का लेवल एक है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है। उसके तहत उन्होंने शुरू से इस कॉन्सेप्ट को लाया, वो चलता है। और उनके आर्मी के में एक चीज और देखने की बात होगी कि जो जवान और अफसर के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत नैरो है, कम डिफरेंस है। वो भी उसी एजुकेशन, उसी सोसाइटी के बैकग्राउंड से आते हैं, तकरीबन तकरीबन जो कि अफसर आते हैं। एक जवान में भर्ती हो जाता है, दूसरा अफसर हो जाता है। इतना क्लास डिफरेंस नहीं है। पढ़ाई के का जो लेवल है वो भी करीब करीब समान है, और जो पे का डिफरेंस है वो भी बहुत बड़ा नहीं है। एक नेक्स्ट या 2 ग्रेड का डिफरेंस होता है। अदरवाइज वहां का सोशल सिस्टम ये है कि वहां का जो हायरार्की है और जो लोअर तबका है, उसका गैप जो है, हैव और हैव नॉट का गैप बहुत वाइड नहीं है। अब हम हिंदुस्तान पे आते हैं। हिंदुस्तान में देखिए 200 साल तक अंग्रेजों ने रूल किया तकरीबन, और उसके बाद एक तरीके का क्लास डिस्टिंक्शन किया, उन्होंने सोसाइटी को तोड़ा। और अब डिवाइड एंड रूल पे और पहली चीज उन्होंने बेस किया। फिर जब सेना में लोगों को लेना शुरू किया तो उनको अपने आप को इलीट माना और जवानों को इलीट नहीं समझा। और जब वो अपने को इलीट मानते थे तो अपने मेथड को कन्वे करने के लिए जेसीओ लाया गया। लेकिन देखिए, आजाद हुए भी हमें 75 साल से ज्यादा हो गया है। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? क्या हमें इसमें मॉडिफिकेशन लाना चाहिए? क्या हमें इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए? अगर कंटिन्यू करना चाहिए तो क्या वजह है जिसकी वजह से आज भी इंडियन आर्मी इसको कंटिन्यू कर रही है? तो मैं सबसे पहले इसका हिमाकत ये करता हूँ कि देखिए, आर्मी जो है वो बहुत ही, आर्मी में तीनों सेनाओं की हम बात करते हैं, बड़ा ही डॉगमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। हम चेंजेस को प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन हम मॉडिफाई करते हैं, अपने काम करने के तरीकों में चेंजेस लाते हैं। और इससे जो जेसीओ का जो ओहदा है उसको हमने एडवांटेज में अपने किस तरीके से कन्वर्ट किया। अब देखिए, कम्युनिकेशन का तो कोई इशू रह नहीं गया। अफसर जवान से भी कम्युनिकेट करता है, टीम जब बनती है तो उसमें जवान भी होता है, एनसीओ भी होता है, जेसीओ भी होता है, अफसर भी होता है। तो वो कम्युनिकेशन वाला इशू खत्म हो गया। लेकिन अगर जवान आगे अपने प्रमोशन का देख रहा है, फ्यूचर किस तरीके से वो प्रमोट होगा, किस तरीके से, अगर उसमें खासियत है, काबिलियत है, तो वो अफसर काडर में भी आ सकता है। तो एक उसको मोटिवेट करने के लिए, एक क्लास में लिटिल अपलिफ्टमेंट देने के लिए, सोल्जर का जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट आने के लिए जेसीओ रैंक का कंटिन्यूएशन चल रहा है। एक उसके रिकग्निशन है उसके लगातार सर्विस को,
तो मेरा मानना है कि इसको अभी डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कुछ इस एक्सटेंट तक बात करता हूँ कि जेसीओ एक कार्डर रिव्यू तो आज की डेट में हर एक सर्विसेज में चल रहा है। कार्डर रिव्यू पे हमने आपके साथ बात भी की थी। मैं तो एक्सटेंट तक जाता हूँ कि जब आप जेसीओ रैंक में प्रमोट करते हैं तो उसी के साथ कुछ परसेंटेज के लोगों को फर्दर ऑफिसर कार्डर में भी आप इंडक्ट कर सकते हैं। इस चेन को जेसीओ तक आके रोकिए मत, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक सूबेदार मेजर बनता है बटालियन में आके, और कितने लोग रह जाते हैं और 28 साल की सर्विस या 32 साल की सर्विस पे वो घर चले जाते हैं। अब उनके एस्पिरेशन को बढ़ा के इसी को कंटिन्यू करके आप उसको लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक बना, तो ऐसा मेरा मानना है, और इसको कंटिन्यू करने मैं फिर एक राउंड में मैं फिर आपके पास आता हूं सर। कमांडर भूषण दीवान सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका नजरिया मैं समझना चाहूंगा सर, क्योंकि नेवी में भी जेसीओ रैंक के बराबर की रैंक्स हैं और बहुत सारे हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर जो हैं काम करते हैं। आपका क्या नजरिया कि कितनी जरूरत है? आज का युवा पढ़ा लिखा है, वो मुझे लगता है कि जेसीओ से भी अच्छी वो इंग्लिश बोल के वेल कम्युनिकेट कर सकता है। वो जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो क्यों नहीं हम उस रास्ते पे जा सकते हैं? हम तो चेंजेस जब इतना कर ही रहे हैं तो एक चेंजेस और सही सर। ठीक है, चेंज जरूर होना चाहिए, जरूरी नहीं चेंज फॉर चेंज से हो जी। हायरार्की में आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कॉर्पोरेट का। मैं टाटा में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, उनके बिजनेस स्कूल्स का डायरेक्टर भी रहा हूँ जी। एमबीए करके सीधा को मैनेजर बन जाए ऐसा नहीं होता। जापान में एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ओके। जापान में क्या होता है, वर्कर लेवल से राइज करता है वो, तो जब वो मैनेजर बनता है तो वो मतलब कड़क, सब पता है ग्राउंड में क्या हो रहा है। सेम वे आप देखिए जेसीओस का बड़ा इंपॉर्टेंट है रोल। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, कमीशन ऑफिसर्स ये है, वो जूनियर है या सीनियर अलग बात है, वो नीचे से ऊपर आए हैं। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेक्नोलॉजी की बात की, नेवी में एक स्पेशल खासियत है, आर्टिफिशियल कार्डर होता है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, वो सीधा जेसीओ ही आते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग होगी आईएनएस शिवाजी लोनावाला में मरीन इंजीनियरिंग, या 1.5-2 साल की ट्रेनिंग होगी आईएनएस फुलसुरा जामनगर में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेपन कंट्रोल इंजीनियरिंग। और मैं कहना ये चाहता हूँ, लीडरशिप में ग्राउंड लेवल समझना और फिर ऊपर आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखा जाए तो ऑफिसर का रोल जो है ना, एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का है, एक प्लानिंग का है, और जेसीओ का जो रोल है वो एग्जीक्यूशन का है। कॉर्पोरेट में अगर आप जाएं, एक ट्रायंगल बनता है, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल गॉड गिवन है, हमेशा रहना चाहिए। ऑपरेशन लेवल, प्लानिंग लेवल और एग्जीक्यूशन लेवल, प्लानिंग लेवल और ऊपर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन लेवल। प्लानिंग उसमें भी है, डायरेक्शन लेवल। तो ये एक चीज होती है एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन। मिडल में आप मिडिल कमांड, एग्जीक्यूशन और प्लानिंग। मैं समझता हूँ इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, और फॉरेन फोर्सेस में है नहीं है वो एक इशू ऑफ, ये नहीं है कि भाई वो हमारा वो ये भाई वो उन पे बहुत क्लोज हैं और ये सब बातें हैं, उसकी चीज नहीं है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस डाउन द अप द लेडर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू चेन है वो। ठीक है, कमांड मैं आपके पास चाहिए, ये फायदेमंद है। ओके, ठीक है। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैंने जैसा एग्जांपल दिया कि फायदेमंद अगर है तो यूरोप की आर्मी में भी होना चाहिए था। वो लोग तो बिना जेसीओ के ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी ड्यूटीज कर रहे हैं, और उनका भी इतिहास, उनकी आर्मी का भी इतिहास कोई इतना बहुत बुरा नहीं है। बिना जेसीओ के भी उन्होंने अच्छे ऑपरेशंस किए हैं सर। राजेश, मैं आपको खूब मजेदार चीज बताऊंगा जी। अमेरिका की आर्मी, इंग्लैंड की आर्मी, इजराइल की आर्मी मेरे ख्याल से बेहतरीन आर्मीज हैं वर्ल्ड में। उनकी एयरफोर्स भी, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया कि अपने जो वारंट ऑफिसर्स हैं उस पद को हटा दिया जाए। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत सारी मुश्किलात सामने आई, और आज की तारीख में अमेरिकन आर्मी, रॉयल आर्मी यानी ब्रिटेन की आर्मी और इजराइल की आर्मी, तीनों आर्मीज और एयरफोर्स ने वारंट ऑफिसर्स रैंक को री इंट्रोड्यूस कर दिया। ये तो हो गई पश्चिमी आर्मीज की बात। दूसरी राजेश, क्या होता है कि हर देश अपनी फौज का जो स्ट्रक्चर है वो अपने हिसाब से, अपनी सोशल पैरामीटर्स के हिसाब से बनाता है जी। आज क्या होता है कि अगर एक जवान वो एज ए जवान और एज एन एयरमैन और एज एन सेलर ज्वाइन करता है, और हम ये बताएं कि वारंट ऑफिसर्स नहीं होंगे या जेसीओज नहीं होंगे,
तो वो ऊंचा से ऊंचा कहाँ जाएगा? फौज में हवलदार, एयरफोर्स में सार्जेंट। अब जो सेलर है वो जिंदगी में कुछ प्रमोशन चाहता है। घर में जाकर अपने रिश्तेदारों के साथ जब बैठता है, वो छाती ठोक के कहना चाहता है कि अब मैं प्रमोशन मिल गया है और मैं अब बॉस बन गया हूं। भारत की सोशल रिक्वायरमेंट है कि हम जेसीओ पद को कायम रखें। एक और चीज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं मैं, दोनों को साहबों को नहीं टोका, लेकिन आपको मैं टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं इसके लिए। लेकिन क्या वो एक रिक्वायरमेंट जो रैंक की है, क्या वो एज ए लेफ्टिनेंट, कैप्टन या मेजर तक नहीं ले जाई जा सकती है कि आप सूबेदार, नायब सूबेदार की बजाय आप लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर तक का रैंक दें जवान को? हाँ राजेश, ऐसा किया जा सकता है कि एक जवान को आप कैप्टन बनाएं, मेजर बनाएं, लेफ्टिनेंट कर्नल भी बना सकते हैं। और इस तरह की सुविधा इंडियन आर्मी और दुनिया की सारी आर्मीज देती हैं। देखो होता क्या है, हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है उसकी जो एस्पिरेशनल रिक्वायरमेंट है, यानी हर आदमी क्या चाहता है, उसके हिसाब से भारत सरकार ने हमारे यहाँ पर, जैसे सिविल में बीच में एक स्ट्राटा होता है सेक्शन ऑफिसर्स का, लोग ज्वाइन करते हैं, एलडीसी यूडीसी जो भी है, सेक्शंस ऑफिसर होते हैं, उसके बाद ऊपर ऑफिसर्स होते हैं। सिविल की बात करता हूं, चाहे वो किसी भी रैंक के। इसी तरह से अगर आप पैरामिलिट्री या पुलिस में देख लें, नीचे कांस्टेबल्स होते हैं, हेड कांस्टेबल्स होते हैं, ऊपर अफसर होते हैं। कुछ भी बोल लीजिए, बीएसएफ सीआरपीएफ हमारे बहुत जैसे ही स्ट्रक्चर है, वहां पर वो असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट बनते हैं, डीआईजी बनते हैं। ठीक है। तो वहां पर भी उन्होंने इंस्पेक्टर का पद बीच में रखा हुआ है। तो सिविल में भी कोई अफसर सीधा यूडीसी एलडीसी को सुपरवाइज करने की कोशिश नहीं करता, नहीं कर सकते हैं। आप बीएसएफ सीआरपीएफ पुलिस में भी देखो, कोई जो डिप्टी कमांडेंट है या असिस्टेंट कमांडेंट है, वो सीधा हेड कांस्टेबल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, नहीं कर सकते, इतना नंबर नहीं है। मैं मैनेजमेंट फिलॉसफी के हिसाब से बताता हूं। मैनेजमेंट में ये माना जाता है कि अगर आपके नीचे 7 डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग जैसे काम करते हैं, 7 ऐसे डिपार्टमेंट आपके नीचे हैं जो कि अलग अलग तरह का काम करते हैं, तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके नीचे 20 डिपार्टमेंट हैं लेकिन वो सारे एक जैसा काम करते हैं, 20 डिपार्टमेंट है आपके नीचे लेकिन आप वो सारे एक जैसा काम करते हैं, तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फौज में क्या होता है मैं बताता हूं कि जो अफसर सोचते हैं वो होता है प्लानिंग, ज्यादातर कोऑर्डिनेशन। देखिए, एक अफसर का काम ये नहीं कि यूनिट चलाए, अफसर का काम है बाकी यूनिट के बाहर जो काम हो रहा है उसमें कोऑर्डिनेट करें। एक इन्फेंट्री बटालियन कमांडर जो है, उसका अफसर चाहे कंपनी कमांडर हो या 2ICs हो, उनका मेन काम है दूसरी आसपास की यूनिट है, चाहे वो एएससी हो, ऑर्डिनेंस हो, आर्टिलरी हो, आर्मर्ड यूनिट हो, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। जबकि जेसीओ साहिबान का काम है यूनिट के अंदर कंट्रोल रखना। जेसीओ साहिबान का काम है यूनिट के अंदर जो जवान हैं। देखिए, एयरफोर्स में तो हमारी यूनिट बहुत छोटी होती है, एक बड़ी सी फाइटर स्क्वाड होगी, नफरी होगी 400, एक बहुत बड़ा IL-76 का यूनिट होगा, नफरी होगी 400। हमारे यहाँ क्या होता है कि अफसर डिसाइड करता है क्या करना है और वारंट ऑफिसर्स उसको करवाते हैं। आप समझिए, वारंट ऑफिसर सुपरवाइजरी लेवल पर, अफसर चाहे कितना भी जूनियर हो, एक लेफ्टिनेंट हो या एक फ्लाइंग ऑफिसर हो, वो लगातार 7 छोटे छोटे डिपार्टमेंट, अब बताता हूँ, इंस्ट्रूमेंट लैब है, रेडार लैब है, उस तरफ रशियन डिपार्टमेंट है, इस तरफ डिसिप्लिन है, उधर सिक्योरिटी क्वार्टर्स है, इधर यूनिट की प्रिजन गार्ड है। तो अफसरों ने करते ही रहना है, उनको थोड़ी मना कर रहे हैं हम। तो ये कह रहे हैं कि जो जवान है, जो जेसीओ रैंक है, उसको हटाकर क्यों नहीं हम लेफ्टिनेंट और कैप्टन मेजर तक ले जाते हैं। मैं फिर आता हूँ आपके पास में।